आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कोविड के आने के साथ ही लोग ज़्यादा एहतियात करने लगे हैं। वो खुद भी एहतियात कर रहे हैं, हुकूमतों की जानिब से भी वक्तन फ़ौक्तन गाइडलाइंस आ रही हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोइए। ये सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको करना लाजमी है। अगर ना करेंगे तो आप पूरी तरीके से महफूज नहीं है। डिसइंफेक्शन करना होगा, मुख्तलिफ सरफेसेस पे मुख्तलिफ मकदार में मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ज़रिए डिसइंफेक्शन करना होता है। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं मालूम है। हालांकि हमारे एक प्रोग्राम में हमने क्लोरीन ब्लीच के ताल्लुक से थोड़ा बहुत बताया था, मगर हमने सोचा कि आज डिसइंफेक्शन पर तफसीली गुफ्तगू हो जाए। इस गर्ज से हमने हमारे स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर आरसी बिलोरिया, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और डिसइंफेक्शन एक्सपर्ट हैं। ये अपनी खिदमात लोटस हॉस्पिटल्स में, मेस्को में और प्रतिमा में दे रही हैं। काफ़ी टैलेंटेड यंग डॉक्टर हैं। आइए हम इनसे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन और उसको कैसे जो है दूर किया जाए, इस ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करेंगे। डॉक्टर बिलोरिया, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को दावत देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेशन है हम पूरी आवाम के लिए फायदेमंद होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए सबसे पहले कि हैंड वॉश, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना तो ये सब जानते हैं जी, और सैनिटाइजेशन के नाम पर ज़्यादातर हैंड सैनिटाइजर मशहूर है जी, इसके अलावा दीगर चीज़ें लोग न जानते हैं, ना इस पर अमल हो रहा है। जी, हो सकता है इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, बिल्कुल। एक मेन वजह ये हो सकती है। तो जी आप सर। बराए मेहरबानी इब्तदाई कलिमात के तौर पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स किन किन चीज़ों के लिए डिसइंफेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनके इस्तेमाल का तरीका क्या है? जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सबको ये सबको मालूम है कि कोविड जो है, बीमारी जो है, ये सांस लेने के रूट से, मतलब नाक से जब हम सांस लेते हैं उससे लंग्स में इंफेक्शन कॉज करता है। तो खाने से या खाने की कोई चीज से ये इंफेक्शन कॉज नहीं करता है। तो मेन रूट जो है इसके इंफेक्शन का, ये जब आप किसी बीमार के साथ 6 फीट की डिस्टेंस में, मतलब 2 मीटर के डिस्टेंस के नजदीक में जब आते हैं, वो तो आप उससे इन्फेक्शन आपको लग सकता है। एक तो उससे लग सकता है। दूसरा तो जो है कि अगर जो मरीज ने किसी अतराफ की चीज को छुआ होगा, तो उस चीज को अगर हम छुएंगे और उसके बाद हमारी आंख, नाक या मुंह को अपना हाथ लगाएंगे, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हमारे को हो सकता है। तो पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि इस चीज का हम एहतियात कर रहे हैं कि हम जहां हो सके हाथ धो सकते हैं। जहां पे साबुन अवेलेबल है हम तो हाथ धो लेते हैं। अगर साबुन हमारे से अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे हम रास्ते में है, तो हम यूजुअली हैंड सैनिटाइजर्स कैरी करते हैं, तो हैंड रब कर लेते हैं। दूसरी चीज, हम मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड चीज जो है सोशल डिस्टेंसिंग की, मतलब 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस रखने की कोशिश करते हैं। अब जो चौथी चीज जो है, जो मैंने सेकेंड तरीका बताया, ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। और जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि 80% जो लोग हैं एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोरोना वायरस किसी को हो, कोविड इन्फेक्शन हो, तो 80% लोगों में सिम्टम्स दिखते नहीं है। मतलब उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, वो अच्छे खासे या बहुत से बहुत उनको थोड़ा हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, उतना ही होगा। तो वो लोग इतना लो फील नहीं करते हैं। 10% लोगों को मॉडरेट सीवियरिटी हो सकती है, वो थोड़े बहुत लो फील कर सकते हैं। 10% तो बहुत 10% से कम लोगों को सीवियर इलनेस होती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अब जो 80% लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, जो हमारे क्राउड्स में फिरते रहते हैं, जिनसे हमको पता नहीं चलता है इनको इन्फेक्शन है, तो वो कहीं पे भी छू सकते हैं, राइट। वो हमको पता नहीं है, वो उनको खुद नहीं मालूम है वो बीमार है, तो वो ऑब्वियसली इतराफ के अपनी चीजें छूएंगे। तो उसके रिलेटेड वो हम जब वो चीज को छुएंगे, हम उस चीज को छुएंगे, तो हमको इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो ये बहुत एक सीवियर चीज है जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए। और मार्केट में जो आजकल प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं। एवरी नूक एंड कॉर्नर में आपको डिसइंफेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं।
मगर मैं आज बताना चाहती हूँ आपको कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसा करेंगे। हम जब हम खरीदना चाहेंगे और सेफ रहना चाहेंगे तो कैसा खरीदेंगे। तो बेसिकली जो है हमारे को सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स दिमाग में रखने चाहिए, 3 किस्म के प्रोडक्ट्स जो हमको कोविड डिसइंफेक्शन में यूज करने चाहिए। सबसे पहले जो है हम बताते हैं उनको क्लोरीन कंपाउंड्स। क्लोरीन कंपाउंड अगर हम इजी लैंग्वेज में बताएंगे तो इतनी सिंपल चीज है, ये ब्लीचिंग पाउडर जो हम सदियों से यूज करते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो गवर्नमेंट यूज करते हैं लेक्स एंड रिवर्स डिसइंफेक्ट करने के लिए, टैंक्स डिसइंफेक्ट करने के लिए, ये ब्लीचिंग पाउडर या इसको लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है जिसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको आराम से ब्लीचिंग पाउडर भी मिलेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी मिलेगा, या दुकानों में भी ये दस्तयाब है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये यूजुअली मार्केट में 5% कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है, 5% की कॉन्सेंट्रेशन में, और जो ब्लीचिंग पाउडर है यूजुअली 70% कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है। मगर हमको इतना कॉन्सेंट्रेटेड इसको कोविड पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हमको इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है हमको। तो कैसा, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है, इज 1%, 1% कॉन्सेंट्रेशन में हमको यूज करना है। तो अब आप कैसा 5% को 1% बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, या आप 70% को 1% कैसा बनाएंगे। तो इजी तरीका इसका ये है कि आप हाइपोक्लोराइड को 800 ml 800 ml ऑफ वाटर लेंगे, पानी लेंगे, कोई भी नल का पानी आप ले सकते हैं, उसमें आपको 200 ml 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड करना है। तो ये आपका 1% हाइपोक्लोराइड बन जाता। अब अगर आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है जो कॉमनली यूज होता है, उसका आप एक बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून आप 1 लीटर पानी में डालें। 1 लीटर पानी आप कैसे भी नाप सकते हैं, जो भी आजकल मिनरल वाटर्स रहते हैं, 1 लीटर आप उससे नाप सकते हैं, और 1 लीटर पानी में आपको 1 टेबल स्पून ब्लीचिंग पाउडर ऐड करना है। ये आपका 1% हाइपोक्लोराइड बनेगा। तो ये डिसइंफेक्टेंट जो है बहुत चीप है, रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खुशखबरी की बात क्या है कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है कोविड डिसइंफेक्शन के लिए। तो ये तीनों चीजें जो मिलके इसको सबसे इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट माने जाता है कोविड डिसइंफेक्शन के लिए। और ये कोई भी यूज कर सकता है, गरीब से गरीब और सब यूज कर सकते हैं। तो सब अब जब आप इसको 1% में आप डाइल्यूट कर दिए, आपको इसको स्प्रे बॉटल में रखना है, किसी भी स्प्रे बॉटल में आप रख सकते हैं। 2 चीजों का ख्याल आपको रखना है इसमें। सबसे पहले तो ये, जब आप आज इसको डाइल्यूट करेंगे तो आप इसको कल इस वक्त तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद ये पानी बन जाता है, इसकी पोटेंसी नहीं रहती है, इसका जो इफेक्ट है बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये इसका इफेक्ट सिर्फ 24 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद इसको फेंक देना पड़ता है, आपको नया डाइल्यूशन बनाना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जब आप उसको स्प्रे करेंगे, आप उसको नॉर्मली स्प्रे करना है और 1 मिनट तक उसको कांटेक्ट टाइम देना है। आप जब उसको कोई सरफेस पे स्प्रे करेंगे 1 मिनट तक आपको वेट करना है, उसके बाद आपको उसको एक नीट कपड़े से पोंछना है वो सरफेस को। ये 2 चीजों का ख्याल रखना है। स्प्रे करते ही पोंछेंगे तो ये कोरोना वायरस को मार नहीं सकता है। इसको कांटेक्ट टाइम ऑफ 30 सेकेंड टू 1 मिनट चाहिए। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड कंपाउंड जो है, एक सवाल मेरा सेकंड प्रोडक्ट के ताल्लुक से जानने से पहले कि आपने ये जो ब्लीचिंग पाउडर के ताल्लुक से जो कहा है, 1 टेबल स्पून, राइट? तो आमतौर पर टेबल स्पून मतलब वेरिएशन होता है, फ्लैट होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, या फिर मॉडरेटली हीप्ड होना चाहिए, या कंप्लीटली हीप्ड होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हीप्ड, एक पहाड़ जैसा नहीं बनना है, एक मॉडरेटली हीप्ड, फ्लैट भी नहीं होना है, हीप्ड भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट लेवल में आप इसको डाल सकते हैं। इट शुड नॉट बी हीप्ड, इट शुड नॉट बी फ्लैट। तो सेकंड जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो हम अल्कोहल कंपाउंड्स बोलते हैं इनको, जो हम अभी कॉमनली मार्केट में एज अ सैनिटाइजर्स यूज होते हैं एंड वाइडली अवेलेबल है, हर किस्म में, हर रंग में अवेलेबल है हमारे पास। तो हमको इसको खरीदने से पहले हमारे को एक चीज का ख्याल रखना है मार्केट में, जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको उसका लेबल पढ़ना है। उसमें लेबल पे लिखा होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स में कि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 70% रहे तो कोरोना वायरस के लिए ये इफेक्टिव है। अगर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कम है तो ये कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं है। और खास तौर पे इस वक्त हमारा जो मौजू है कोरोना वायरस के डिसइंफेक्शन के रिलेटेड है, तो 70% अबो ही है तो आप लीजिए। अगर उस पे इंग्रेडिएंट नहीं लिखा है तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट को परचेज करें।
उसका इंग्रेडिएंट रहना चाहिए एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 70% रहना चाहिए। तो ये चीज जो है ये आप दो चीजों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कॉमनली आप अपने हैंड्स के लिए यूज कर रहे हैं, एज अ सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, और दूसरा आप इसको यूज कर सकते हैं आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है, आपका मोबाइल हो, आपका कीपैड्स हो, कोई भी जो मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है, आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। एंड स्प्रे करके एक बात का ख्याल रखना है कि आप उसको अगेन कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 1 मिनट देना है। यूजुअली जो अल्कोहल है 1 मिनट में एवेपोरेट हो जाता है, तो 1 मिनट तक आप उसको पोंछिए नहीं, स्प्रे करिए और छोड़ दीजिए उसको 1 मिनट, तो वो खुद ब खुद इवेपोरेट होता है। अगर आप डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना चाह रहे हैं ये सोच के कि कीपैड खराब हो सकता है या कुछ भी ऐसा हार्म हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को, तो आप उसको कॉटन वूल पे आप उसको स्प्रे कर सकते हैं या टिश्यू पेपर पे, देन आप वाइप कर सकते हैं सरफेस को एंड लेट इट स्टे देयर फॉर 1 मिनट। 1 मिनट से कम अगर देंगे तो ये डिसइंफेक्ट कोरोना वायरस को किल नहीं कर सकता है। तो ये आपके अल्कोहल कंपाउंड के बारे में है। तो 3 चीजें इसमें 70। जी डॉक्टर, आपने कहा कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करना चाहिए। जी जी। सिर्फ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल भी यूज किया जा सकता है? इसमें बहुत सारी चीजों में देखा गया है कि कुछ सैनिटाइजर्स में इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, इनकी पोटेंसी जो है ना थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, कुछ 19-20 का फर्क रहता है इनमें। इथेनॉल कंपाउंड जो है, इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल जो है, ये जरा इनका जो कांटेक्ट टाइम रहता है ना ज्यादा रखना पड़ता है। तो 1 मिनट से ज्यादा ये लोग जरा थोड़ा टाइम लेते हैं ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए। बस उतना फर्क उतना नहीं है कि इतना ही फर्क है कि इसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है ज्यादा रखना पड़ता है। इथेनॉल के जो कंपाउंड है, चाहे आप इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल के रिलेटेड कोई भी है, टाइम ऑफ कांटेक्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, बस इतना ही। दे आर लिटिल स्लो एक्टिंग। वो एक डॉक्टर, सुनने में आया है कि कुछ लोग इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने थ्रोट को डिसइंफेक्ट करें। नहीं नहीं, ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। प्लीज इसको ऐसा बिल्कुल आप नहीं ये टेक्निक को अपनाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अल्कोहल से आपका जो पहले तो वायरस आपके जो नेजोफेरिंग्स में रहता है ना, ये पानी पीना, पानी आप पी सकते हैं, गर्म पानी का गरारे कर सकते हैं आप, उसमें कोई हार्म नहीं है। मगर इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप कोई भी अल्कोहल कंपाउंड को आप उससे उसको फर्क नहीं, इट्स अ मिथ, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। ओके ओके। बाद लोग जो ड्रंकर्ड्स होते हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमारी ड्रिंकिंग हैबिट हमें कोविड से महफूज रखेगी। ये कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं नहीं नहीं, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो अलग ही कंपाउंड रहता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल जो रहता है ना वो अलग रहता है, ये सैनिटाइजेशन का अलग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्ट आपका। थर्ड प्रोडक्ट ये अल्कोहल हो गया। थर्ड हमारा जो है फिनॉल कंपाउंड्स रहता है, जो कॉमनली हम मार्केट में देखते हैं, फिनाइल के नाम से आता है या लाइजॉल के नाम से आता है। ये पूरे जो भी सुपरमार्केट्स में अवेलेबल है। तो इसके रिलेटेड मैं ये बताऊंगी, ये जो गवर्नमेंट के थ्रू से भी जब फर्स्ट एडवाइजरी आई थी तो ये बताया गया था कि ये यूज कर सकते हैं फिनॉल कंपाउंड। मगर इसमें मेरा बोलना है कि जो इंस्ट्रक्शंस जो मैन्युफैक्चरर दिया है, कोई भी बॉटल आप ले उसमें मैन्युफैक्चरर बताया होता है कि एक कैप डाले आप 1 लीटर में, जो भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इसके रिलेटेड मैं ये बताऊंगी कि जो इंस्ट्रक्शंस मैन्युफैक्चरर दिया है वही कॉन्सेंट्रेशन में आपको यूज करना है। अगर एक कैप बताया है आपको 1 लीटर में यूज करने के लिए, तो आधा यूज करने से वो अंडर डाइल्यूट हो जाएगा और आपका मकसद पूरा नहीं होगा। अगर कुछ एंथुजियास्टिक लोग, हाइपर एंथुजियास्टिक लोग बोलते हैं कि हम 2 कैप्स डालेंगे 1 लीटर में तो हमारे को ज्यादा डिसइंफेक्शन होगा, वो भी कोई, दैट इज वेस्टेज ऑफ केमिकल। उससे भी आपको प्रॉपर डाइल्यूशन फॉर प्रॉपर डिसइंफेक्शन इज इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट क्यों नहीं लें। तो ये जो फिनॉल कंपाउंड्स है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं लो टच सरफेसेस पे, जैसे कि आपके फ्लोर्स है जहां पे ज्यादा सरफेस एरिया रहता है, वहां पे आप फिनॉल कंपाउंड्स यूज करना चाहिए। अगर फिनॉल कंपाउंड नहीं है तो डेफिनेटली 1% हाइपोक्लोराइड भी आप यूज कर सकते हैं फॉर मॉपिंग एंड ऑल बिग सरफेसेस। आप 1% हाइपोक्लोराइड भी उसका सब्स्टिट्यूट है, इसलिए मैंने वो सबसे पहले बताया। बट फिनाइल अगर है तो आप फिनाइल भी यूज कर सकते हैं एज मैन्युफैक्चरर्स एडवाइस। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि लो टच सरफेसेस पे फिनॉल कंपाउंड यूज करना चाहिए। जी जी। फिनॉल कंपाउंड्स हाई टच सरफेसेस पे यूज नहीं हो सकते?
मैं बताना चाहूंगी कि जो सरफेसेस जो है ना, जो हमारे लिए कोविड ट्रांसमिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, दो टाइप ऑफ सरफेसेस रहते हैं। एक तो हाई टच सरफेस रहेगी और लो टच। हाई टच जैसे हमारा एक दिमाग बोलता है हाई टच मतलब जिसको आप ज्यादा टच करेंगे, जो चीज को आप ज्यादा टच करेंगे वो हाई टच सरफेस रहती है। तो हर घर में आपको आइडेंटिफाई करनी है, हर वर्क प्लेस पे आपको आइडेंटिफाई करनी है। डायरेक्टली आप जब घर के दरवाजे से एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपकी डोर बेल, इट बिकम्स अ हाई टच सरफेस, क्योंकि आप उसको ज्यादा टच करते हैं। फिर डोर हैंडल है, टेबल टॉप से, काउंटर टॉप से, जो जो आपके घर में बहरहाल आप ज्यादा टच करते हैं वो हाई टच सरफेस रहते हैं। इनको टच करने से कोविड ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, क्योंकि इसको कोई कोविड पेशेंट भी टच कर सकता है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी टच कर सकता है, और कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन भी फिर बाद में टच कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इनको डिसइंफेक्ट करना ज्यादा जरूरी है देन लो टच सरफेस। लो टच सरफेसेस इनके अलावा बाकी सरफेसेस जैसे हमारा फ्लोर है, वॉल है, जिसको हम टच नहीं करते हैं ज्यादा, तो ये कंपाउंड 1% हाइपोक्लोराइड आप पूरे हाई टच सरफेसेस पे यूज कर सकते हैं, एवरी हाई टच सरफेस। फिनोलिक कंपाउंड्स जो है ना, वो ये देखा गया है कि अगर हम इनको टच करेंगे फिर आप उसके बाद उसको मुंह पे लगाए तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि अगर इसको आप फिर टच करके आपके मुंह में अगर आपका हाथ गया तो इट इज नॉट टू बी यूज्ड इन द ह्यूमन सरफेस। जो फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट्स है वो कोई भी ह्यूमन सरफेस पे नहीं यूज करनी चाहिए, इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए कि आप हाई टच सरफेस पे फिनोल के कोई भी कंपाउंड नहीं यूज करें, क्योंकि कोई बच्चा टच कर सकता है, आप खुद टच कर सकते हैं, फिर आपका हाथ मुंह की तरफ जा सकता है, विच इज नॉट एडवाइजेबल फॉर द फिनोल कंपाउंड। बट जो हाइपोक्लोराइड का जो है ये क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड है, ये मैंने जैसे कि बताया कि पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। तो अगर हम इसको पीते भी हैं, कुछ भी होता है, तो इट इज नॉट हार्मफुल टू अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर इसका कुछ मिकदार वैसे जाता नहीं है, अगर गया भी अंदर तो इट इज नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग। मगर फिनॉल को आपको हाई टच सरफेस पे यूज नहीं करना चाहिए, प्रेफरेबली नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, आपने जैसे बताया कि फ्लोर जो होता है वो लो टच सरफेस होता है, ऐसे जगहों पर फिनाइल कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाई टच पर यूज करने से नुकसानदेह साबित हो सकता है। मगर जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, जो रेंगने वाले बच्चे होते हैं, जी जी, वो फ्लोर हाई टच सरफेस बन जाता है। जी बिल्कुल, वैसा हो तो सकता ऐसी है। जगह पे फिनॉल कंपाउंड यूज नहीं करना चाहिए। बेटर है आप वहां पे हाइपोक्लोराइट यूज करिए। मैं जैसे आप बताइए कि हाइपोक्लोराइट जो है वो सबसे चीपेस्ट है, सबसे चीपेस्ट कंपाउंड इस वक्त कोविड डिसइंफेक्शन के लिए हाइपोक्लोराइट है। तो आप उसको बिल्कुल लो टच सरफेसेस पे, लो टच सरफेसेस पे भी यूज कर सकते हैं। तो जिनके घर में बच्चे हैं वो बेटर है वो क्लोरीन कंपाउंड्स यूज करे। ठीक है, और वो हार्मलेस भी है। वो हार्मलेस है। ठीक है, आप ये बताइए कि खाने पीने की चीजों को डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे। जी, खाने पीने की जो चीजें हैं, देखिए मैं पहले बताई कि ये जो इन्फेक्शन है ये नाक के थ्रू सांस लेने की वजह से होता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये खाने की कोई भी चीज खाने की वजह से नहीं होगा, कोविड नहीं होगा आज तक। अभी तक तो हम कोविड कोरोना वायरस को लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो नए एवरी डे कुछ नई नई चीज पता होती है। मगर आज तक कोई भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है जो खाने की रूट से, फीको ओरल रूट से खाने की कोई चीज की वजह से हुआ है। मगर फिर भी टू बी ऑन द प्रिकॉशंस लेने की वजह की मैं बता रही हूं कि खाने की चीज जो है वो हम यूजुअली क्या हो सकते हैं, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकते हैं, या कोई नॉन वेज आइटम हो सकता है, राइट, या कोई दूध जैसे लिक्विड चीज हो सकती है, राइट, चार चीजें। तो अगर आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो नॉन पेरिशेबल चीजें जब भी आप लाए, तो कोशिश करिए कि अगर आप एक दिन उनको एक बास्केट में रख के आप आपकी बालकनी में रख सकते हैं, जैसे टमाटर हो, प्याज हो, आपके आलू हो, जिसको आप बाहर रख सकते हैं, जो खराब नहीं होगी, तो आप उनको बाहर एक बास्केट में रख के 72 आवर्स तक अगर आप छोड़ दिए, तो अगर उनपे कोई, उनकी सरफेस पे कोई वायरस है भी, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मर जाएगा। अगर वैसा नहीं कर सकते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं जो चीजें खराब हो जाती हैं जल्दी, तो जो छीलने से उनका पूरा आउटर कवरिंग खत्म हो जाता है। छिलने की चीजें, टोमेटो को, पोटैटो को छिल दिए, बनाना छिल दिए, एप्पल को आप पील करें, तो पील होने से उनकी आउटर सरफेस जो है, जो कंटेमिनेट हो सकती है, किसी फ्रूट वेंडर का, अगर वो कोरोना पेशेंट है उसको हाथ लगाने से हुआ, या आउटर सरफेस कंटेमिनेट हो सकती है। बहरहाल छीलने से आपकी आउटर लेयर जो है रिमूव हो जाएगी, अंदर का जो है आप उसको धोइए नॉर्मल वाटर से,
और रनिंग वाटर से अच्छा स्क्रब करके धोइए, ये आपका जो है सरफेस उसका पूरा क्लीन कर देता है और आप इसको आराम से खा सकते हैं। सेकेंड चीज जो है, अब जब आप उसको पकाएंगे, जैसे नॉन वेज आइटम हो आपका, तो आप उसको रनिंग, जो भी चीज आपके घर में खाने की आ रही है उसको रनिंग वाटर वॉश दीजिए, अच्छे से आप उसको रब करिए और उसके बाद से डेफिनेटली आप उसको पकाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, पकाने में या तो आप उसको बॉईल करेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, या अगर आप उसको प्रेशर कुक करेंगे तो प्रेशर कुकिंग का टेम्परेचर जो रहता है, जो विसल आती है वो 121 डिग्री सेल्सियस रहता है अंडर स्टीम। विसल का निकलना मतलब स्टीम इतना बढ़ गया है अंदर कि 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा राइज हो गया। तो ये कोरोना वायरस जो है ना, इट्स अ वेरी डेलिकेट वायरस, बहुत फ्रेजाइल वायरस है, जो एक नॉर्मल डिसइंफेक्ट, नॉर्मल आपके सोप एंड वाटर से भी मर जाता है। कहीं कहीं पे हमारे को डिसइंफेक्टेंट से पहले ही वो सोप एंड वाटर से मर जाता है। तो उसको डिसइंफेक्ट करने का हमारा सेकेंड स्टेप होता है। पहला हमारा सोप एंड वाटर से ही वो 80% 90% ऑफ द वायरस मर जाता है, बिकॉज उसका जो आउटर लेयर है लिपिड का बना हुआ है एंड डिटर्जेंट की वजह से वो ब्रेक हो जाता है, वायरस मर जाता है। लेकिन अगर वॉश करने के बाद अगर कुछ 1% 2% बचा, तो कुकिंग में वो टेम्परेचर जो रेज होता है 100 और 121 डिग्री सेल्सियस, वो डेफिनेटली वहां पे मर जाएगा। ये सेकंड स्टेप हुआ। अगर अब किसी को और दिमाग में है कि फिर भी अगर पेट में गया तो क्या होगा, तो तीसरी बात यह है कि हमारे पेट में, मैदे में एक गैस्ट्रिक जूसेस बोल के, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बोल के एक एसिड सिक्रीट होता है, जिसका जो पीएच रहता है ना, एसिडिक पीएच रहता है। तो ये जो वायरस है ना, एसिडिक पीएच में सर्वाइव नहीं कर सकता है, मर जाता है। तो ये थर्ड स्टेप जो है इसका, अगर कुछ वैसा नहीं पहुंचेगा, अगर बच्चा कुचा किसी के दिमाग में है कि फिर भी अगर पहुंच गया, तो पेट में जाने से ये सर्वाइव नहीं करेगा, एसिडिक पीएच में ये सर्वाइव नहीं करेगा, तो थर्ड स्टेप में वहां पे मर जाएगा। सो बिफोर गोइंग इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, इट डज नॉट कॉज एनी ऑफ द थ्रू फूड से ये नहीं होगा। ये तीनों स्टेप्स पे ये मर जाएगा। बहुत सारे लोग कुर्बानी के तौर पे जो गोश्त पेश किया जाता है उससे उसे लेने से इनकार कर रहे थे जी। उन्हें यह खौफ था कि कहीं बुचर इन्फेक्टेड है जी, तो वो गोश्त भी इन्फेक्ट हो जाएगा, अगर वो लेंगे तो हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। जी देखिए, मैं इसके ताल्लुक से मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अब तो ईद का तो ईद हो गई है, तो मेरा ये एडवाइस, गोश्त मौजूद है अभी जी, गोश्त मौजूद है। मेरी ये एडवाइस थी कि बुचर की वजह से हमारे को चांसेस है इन्फेक्शन होने की। जब आप घर पे बुचर को लाते हैं, वी डोंट नो, एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा है, तो उनके करीब आने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करिए जहां पे स्लॉटर हाउसेस में हो रहे। खैर, अगर अब आपके पास गोश्त है, तो अगर जो जहां आपके पास गोश्त ऑनलाइन सर्विस से आया है या आपके घर पे बुचर आके कुर्बानी की है, आपके पास अब गोश्त मौजूद है, तो आप उसको अच्छे से धोने से, आप पहले आपने धो लिया होगा, वहां पे खत्म हो गया क्योंकि आप रनिंग वाटर वॉश दे दिए उसको, तो 80% ऑफ द वायरस जो है वॉश हो जाता है। सेकंड जो है, जब आप उसको फ्रीज करेंगे तो फ्रीज से भी वो मर जाएगा। थर्ड जो है, जब आप उसको कुक करेंगे तो फिर वो मर जाएगा, उसके चांसेस नहीं है। फिफ्थ जो है, वो आपके पेट में जाने से भी अगर कोई बच्चा कुचा जिसके दिमाग में है, मर जाएगा। ओनली उसमें जो डर था कि बुचर से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए था, उस वजह से ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करना। आप मीट कंज्यूम करने से आपको कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, अगर आप ये बराबर प्रॉपर स्टेप्स, वॉशिंग, फ्रीजिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग प्रॉपरली करेंगे, तो इंशाल्लाह ये इन्फेक्शन नहीं होने के चांसेस है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, थैंक दी ऑलमाइटी, कि गोश्त खाने से किसी वजह से भी ऐसा नहीं होगा। अब एक सिनेरियो मैं ये पेश करना चाहूंगा। फ्रूट्स को आपने कहा कि धूप में रखेंगे, उसके बाद पीलिंग करेंगे। धूप में रखना जरूरी नहीं है, आप बाहर रखना जरूरी है। आपको उसको टच नहीं करना है, धूप में नहीं रखना है। आप एटमॉस्फेयर घर में किसी नहीं, घर के, अगर आपके पास स्टोर रूम है, आपको, हमारा मकसद है कि 72 आवर्स उसको कोई टच नहीं करना, धूप में नहीं रखना है उसको। अगर आपके पास कोई स्टोर रूम है जहां पे आप उसको रख सकते हैं, मकसद है कि उसको टच नहीं होना है 72, उसको धूप से नहीं मारने की मैं बोल रही हूँ। मैं बता रही हूँ सिर्फ 72 आवर्स उसको कोई छीए नहीं। अगर ये सिर्फ फूड आइटम के बारे में नहीं, अगर आप ग्रोसरी लाते हैं, सौदा लाते हैं, तो ऑब्वियसली बल्क में लाते हैं महीने का, तो अगर आप उसको उनके पैकेट्स में आप स्टोर रूम में रख दिए 72, जो यूज इतनी इमीडिएट यूज के लिए नहीं है, 3 दिन के बाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसका, तो उसका ऑटोमेटिकली 72 आवर्स के बाद वायबिलिटी खत्म हो जाती है वायरस की। उसको बिल्कुल जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है।
मोस्ट ऑफ द सरफेसेस में देखा गया है कि 72 आवर्स से ज्यादा वो नहीं रहता है। ठीक ठीक तो है। उसके बाद अब जो है तो ऑलमोस्ट आपने जो वायरस लोड है कम किया होगा, फिर आप उसको डेफिनेटली वॉश करेंगे। अगर कोई कार्टन्स में है, जैसे बिस्किट आइटम्स है जिसके ऊपर कार्टून है, तो उसका कार्टून निकाल दीजिए आप। तो आप आउटर लेयर आपने निकाल दिया, जिसको आप पील कर सकते हैं, आउटर लेयर निकाल सकते हैं, उसका आउटर लेयर निकालिए, अंदर की चीज जो है आपके पास महफूज रहेगी, उसको ऑब्वियसली टच नहीं किया होगा किसी ने। ठीक है। अगर किसी को फल बाहर से लाते ही खाना मकसूद हो, जी। तो वो कैसे खाएगा सेफ? फिर अगर पील करने की चीज है, आप उसको सबसे पहले वॉश करिए, रनिंग वाटर में आप वॉश करिए उसको। आप सोप अगर आप लगाए, सोप के कुछ चांसेस रहते हैं कि अगर बचा कुछ रह जाता है उसमें, आप नॉर्मल रनिंग वाटर वॉश दे दीजिए उसमें। उसको कोई भी सोप या कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से फ्रिक्शन करिए उसको, रब करना है उसको। एंड ठीक। अगर जैसे पील करने की चीज है तो आप उसको पील करके खाइए। एप्पल है, पील करके खाइए। अब जो चीज को पील नहीं कर सकते, आप उसको अच्छे से वॉश करके खाइए, वो आपके लिए महफूज, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा। पील करेंगे अगर सरफेस पर कोरोना वायरस रहा, जी। पील करने में उंगलियों पर लग जाएगा, छुरी पर लग जाएगा, फिर अगर वो बंदा उंगलियों को अगर नाक की तरफ ले जाता है या मुंह की तरफ ले जाता है या आंखें खुजाता है, जी। तो क्या तो कुछ कभी भी, चांसेस है? हाँ बिल्कुल, जब भी आप कोई बाहर से चीज लेके आ रहे हैं, डायरेक्ट किचन में लेके जा रहे हैं, आप उसको पहले अपने, सबसे पहले अपने हाथ धोइए। कोई भी चीज किचन में, कोई भी पकवान स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ धोइए। फिर जब आपने कटिंग एंड पीलिंग एंड सब कुछ हो गया, फिर से अपने हाथ धोइए। उसके बाद जो है खाने को आप कंज्यूम करिए, क्योंकि हाथ धोना बिफोर एंड आफ्टर ऑफ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। घर में आने से पहले चीजें घर पे रखिए, पहले हाथ धोइए आपने। ओके तो ओके। डायरेक्ट उसको कंज्यूम करना नहीं है। घर में आने से हर किसी का हैबिट ये हो जाना चाहिए, घर पे आते ही डायरेक्ट रेस्ट रूम में जाना, अपने हाथ धोना, उसके बाद नेक्स्ट कोई काम करना। सबसे पहले आदत ये हो जानी चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल से नाजरीन के तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो चुके होंगे कि कैसे कौन सी चीज़ को किस चीज़ के ज़रिए डिसइंफेक्ट करना चाहिए। आपसे विदा लेने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि कुछ अगर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगे तो। मैं एक चीज आई थिंक छोड़ दी, जो थोड़े से कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आपके कपड़े हैं तो कपड़ों को कैसा डिसइंफेक्ट करना। जैसे कि आपके जो, अगर आपके घर में कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है, आपके घर में कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं है, तो इसको डिसइंफेक्ट करने की, कपड़े मिले तो कोई भी कपड़े, बेडशीट्स, कर्टेन्स, आपके कपड़े, कोई भी चीज जो लिनन बोलते हैं, लिनन जो है, उसको डिसइंफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको नॉर्मल हॉट वाटर, नॉर्मल वॉश विद हॉट वाटर। हॉट वाटर का टेम्परेचर यूजुअली 70 डिग्रीज से अबव रहता है, तो 70 डिग्रीज में 30 मिनट्स आप रखेंगे और डिटर्जेंट से वॉश करेंगे, दैट सफाइस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई डिसइंफेक्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसका आप ख्याल रख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके कपड़े आपको अलग से निकालने हैं। अलग से आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में 30 मिनट्स डिप करने हैं। उसके बाद आपको हॉट वाटर से, जैसा बाकी कपड़ों को वॉश करते हैं, मगर अलहदा वॉश करना है, बाकियों के कपड़ों के साथ नहीं करना है। आई थिंक मैंने ये पूरे सरफेसेस एंड डिसइंफेक्शन ऑफ एवरीथिंग कवर किया है, मजीद तो कुछ है नहीं बोलने की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी डॉक्टर आरसी बिलोरिया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट व डिसइंफेक्शन एक्सपर्ट। इन्होंने कोविड से बचने के लिए घर के तमाम चीज़ों को किस तरह से डिसइंफेक्ट करें, ये बेतफसील बताया है। उम्मीद के ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिए, और कोई मुफीद सुझाव आपके पास हैं तो आप बराए मेहरबानी हमसे शेयर कीजिए। हम वो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई आपके समाज में, आपके घरों के अतराफ कोई मसाइल गश्त कर रहे हैं तो उन मसाइल पर भी हमारी तवज्जो दिलाइए। इंशाअल्लाह हम वो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, न्यूज़ हैं, स्पीड न्यूज़ है, इसके अलावा दीगर प्रोग्राम हैं, प्राइम टाइम विद अमजद अली है, तो ये सारे हमारे प्रोग्रामों की इत्तला आपको बर वक्त पहुँच जाया करेगी, ताकि अगर आप बग़ैर कोई देर किए प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं।
खास लम्हात में। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।